Hello students, welcome to Art Lecture. My name is Rohini Babu. In last video we saw rough sketches of objects. Today we will see final object drawing. लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि ये ऑब्जेक्ट्स किस तरह से मतलब आउटर शेप हमने ड्रॉ किए थे। आज हम फेयर ड्राइंग के लिए ऑब्जेक्ट ड्रॉ करेंगे। जैसे फर्स्ट आपका ऑब्जेक्ट ड्राइंग के लिए आपको सिर्फ ये याद रखना है कि आपके पास जो ऑब्जेक्ट है, ये मैंने ऐसे ही कप लिया है। आपके पास आपको अगर पॉट ड्रॉ करना है तो आप पॉट देख सकते हैं। पहले ऑब्जेक्ट को ठीक से ऑब्जर्व करो, उसके बाद उसका आउटर शेप ड्रॉ करना है और सिर्फ लाइट, मिडल, डार्क, ये तीन शेड आपको, तीन टोन आपको याद रखने हैं। आपका स्टैंडर्ड 5th का ऑब्जेक्ट टॉपिक लेवल स्टार्टिंग का है तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि लाइट, मिडल, डार्क के तीन टोन आने चाहिए और आउटर शेप परफेक्ट आना चाहिए। ऑब्जेक्ट को अच्छे से ऑब्जर्व करना है। ये आपका फर्स्ट स्टेप है। अगर आपको सपोज यहाँ मैंने एग्जाम्पल के लिए ड्रॉ किया है बकेट जो सामने रखा है, आई के सामने बराबर, ओके, आई लेवल पे। तो कैसे ड्रॉ करना है वो यहाँ पे दिया है और बिलो आई लेवल होगा। अगर आप जहाँ पे बैठे उसके सामने थोड़ा नीचे अगर रखा है तो ये इस तरह से ड्राइंग आएगा। ये आपको देखना है। ये आपको नहीं करना है इस तरह से। मतलब सपोज आपने ड्रॉ किया, ऊपर का पार्ट ओवल शेप में लिया है आपने और नीचे बॉटम पार्ट के लिए सिर्फ लाइन ड्रॉ किया है, तो ये ऑब्जेक्ट रॉन्ग है। ऐसे नहीं ड्रॉ करना है आपको। हमने पहले ही स्केच में देखा था कि नीचे के पार्ट के लिए आपको कर्व लाइन करनी है। टॉप लेवल सर्कल राउंड शेप में नहीं करना है पूरा, और यहाँ पे ये शेप और ये शेप दोनों परफेक्ट आने चाहिए। ये वाले पार्ट पे जो ड्रॉ किया है वो कॉर्नर है, कॉर्नर नहीं आना चाहिए, ओवल शेप में ही ड्रॉ करना है। इसीलिए हम प्रैक्टिस करते हैं तो कर्व लाइन, जैसे ये पार्ट हमें प्रैक्टिस करना रहता है, जैसे ये वाला शेप आना चाहिए ड्राइंग करते समय। और नीचे का पार्ट वो भी ऐसे ही चाहिए, स्ट्रेट लाइन नहीं ड्रॉ करना। यहाँ पे भी दोनों साइड से अगर आपने कर्व लाइन लिया है और ये दोनों स्ट्रेट लिया है तो ये भी गलत है, रॉन्ग है, ऐसे नहीं करना। तो ये मिस्टेक्स आपको नहीं करना है और बकेट ऑब्जर्व करना है। जो आपने सामने ऑब्जेक्ट रखा है उसे ठीक से ऑब्जर्व करना है। कोई भी हो, अगर आपको कर्व ड्रॉ करना है, बकेट ड्रॉ करना है या पॉट ड्रॉ करना है तो वो कहाँ पे रखा है और फिर उसके एंगल से आपको ड्राइंग ड्रॉ करना है। बिलो आई लेवल में ही हम ऑब्जेक्ट रखते हैं। स्कूल में अगर सामने हमें ऑब्जेक्ट देख के ड्रॉ करना है तो आप जहाँ पे बैठे हैं तो आप बेंच पे बैठे तो नीचे ऑब्जेक्ट रखा जाता है और तब आप ड्रॉ करते हैं। पर आपका स्टैंडर्ड 5th है, ये आपको 7th में है कि जहाँ स्टैंडर्ड 7th में आप आपकी क्लास में सामने या नीचे ऑब्जेक्ट रखा होगा और वो आपको देख के ड्रॉ करना। अभी आज हम कर्व या पॉट ड्रॉ करने के लिए पहले रेक्टेंगल से स्टार्ट करेंगे। वैसे आपको पता है मेजरमेंट में ही बेस से ये जो रफली लाइन ड्रॉ, उससे हमें पॉट कैसे ड्रॉ करना है ये पहले हम देखेंगे। ये रफली है, रफ स्केच है, ये दोनों साइड इक्वल है। ये अगर शेप या पॉट का शेप पहले आपको पता है कि हमें कौन से शेप का पॉट ड्रॉ करना है, उस हिसाब से यहाँ मैंने मार्क किया है। यहाँ थोड़ा अंदर का पार्ट लेना है तो यहाँ पे इतना छोटा मैंने यहाँ मार्क किया है। लास्ट टाइम आपने एक्चुअली ये देखा है लास्ट वीडियो में। ये हमें फेयर कलर करने के लिए हमें पॉट करना है। आज पॉट सिलेक्ट किया है
आप कप ड्राइंग भी कर सकते हैं। कप का भी मैं ड्राइंग दिखाऊंगी आपको। पहले सिंपल से पॉइंट मैंने ज्वाइन कर लिया। स्ट्रेट लाइन से उसके बाद अगर हमें कुछ थोड़ा सा शेप देना है तो यहाँ से मैंने थोड़ा ये पार्ट राउंड है यहाँ पे, तो ये अंदर से मैंने थोड़ा अंदर से कर्व लाइन लिया। सेम उतना ही लेवल यहाँ पे डिस्टेंस छोड़ना। दोनों साइड सेम आना चाहिए। और ये अगर ऐसे है और हमें थोड़ा सा और राउंड शेप में यहाँ पे लेना है तो आप यहाँ पे शेप चेंज कर सकते हैं। तो इतना याद रखना है, दोनों साइड हमें सेम ड्रॉ करना है। पहले स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की थी, क्रॉस लाइन, थोड़ा कर्व शेप में यहाँ पे शेप देना है। ये और ये सेम पार्ट होना चाहिए। अगर दोनों साइड आपको लग रहा है कि ये दोनों साइड परफेक्ट है तो अंदर के लाइंस आप रब कर सकते हैं। जो आपने पहले पैर ड्राइंग के लिए जो लाइंस आपने बनाए थे वो आप रब कर सकते हैं। ये फेयर ड्राइंग हमें ऑयल पेस्टल से इसका कलरिंग करना है। हमें सिर्फ लाइट मिडल डार्क शेड यहाँ पे सीखने हैं। शेप दोनों साइड परफेक्ट है या नहीं चेक करने का। ये पार्ट और ये पार्ट सेम है नहीं देखना है। ये हुआ आपका फेयर पॉट। जैसे यहाँ डायरेक्ट ड्रॉ किया था, यहाँ मेजरमेंट या स्क्वायर से ज्योमेट्रिकल शेप से यहाँ पे रेक्टेंगल से ड्रॉ किया। पहले आउटर शेप ही अच्छे से परफेक्ट ड्रॉ करना है। उसके बाद लाइट मिडल डार्क ये मैंने जो ऐसे ही ये आपको सिर्फ देखने के लिए, समझने के लिए, पेंसिल शेडिंग आपको नहीं करना है, सिर्फ समझ लो कि जैसे यहाँ पे लाइट मिडल डार्क टोन यहाँ पे दिए हैं पेंसिल शेडिंग से। प्रैक्टिस के लिए आप कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, पर ये समझ लो
हमें ऑयल पेस्टल से इसका कलरिंग करना है। जैसे यहाँ पे मैंने सिलेंडर लिया मतलब यहाँ पे अगर फाइनल इस पर कुछ ऑब्जेक्ट हमें ड्रॉ करना है, वाटर बॉटल हो या पॉट हो, तो उसके टोन कैसे आएंगे, लाइट मिडल, जहाँ से लाइट आता है वहाँ से लाइट, उसके बाद यहाँ लाइट के ऊपर यहाँ पे हाईलाइट रहता है, मिडल टोन, डार्क टोन, ये सिर्फ आप देख लो। ये यहाँ पे ग्लास का मैंने दिया है, जहाँ लाइट है उसके ऑपोजिट ये साइड में लाइट है, यहाँ डार्क है बाहर से, यहाँ पे डार्क दिया है अंदर से। तो ये सिर्फ आप पेंसिल शेडिंग का स्केच एक बार देख लो, समझो कि इसमें लाइट मिडल डार्क टोन कैसे यूज किए। ऑयल पेस्टल का काम हमें जब करना है तब हम ऐसे ही करेंगे, लाइट मिडल डार्क, ये 3 शेड हमें, 3 टोन हमें यूज करने हैं। उसके लिए कलर के लिए हमें जो फाइनल ड्राइंग करना था, ये हमारा पॉट फाइनल ड्राइंग होगा। अगर हमें कप ड्रॉ करना है, ये वाला ऑब्जेक्ट मेकअप करना है, इसीलिए पेंसिल शेडिंग या कलर करना है, तो हम उसका डिटेलिंग कलर से दिखाएंगे। यहाँ पे हमने लास्ट वीडियो में कप डिज़ाइन टॉपिक लिया था, तो उसमें हमने सिर्फ आउटर शेप कप का लेके अंदर डिज़ाइन ड्रॉ की थी। हैंडल कैसे है ऐसे ऑब्जर्व करो और देख के आप ड्रॉ कर सकते हैं। और ये ऐसे सामने रख के ड्रॉ करोगे तो आपको उसका लाइट मिडल डार्क यहाँ कहाँ से दिख रहा है ये आपको पता चलेगा। यहाँ से लाइट आ रहा है तो लाइट कहाँ पे, यहाँ पे ठीक से ऑब्जर्व करना है। मतलब हैंडल पे भी हमें कितने शेड्स दिख रहे हैं, यहाँ ऊपर से लाइट आ रहा है, यहाँ मिडल टोन है, ये नीचे वाला पार्ट डार्क टोन है, ये पता चला। तो वैसे ही हैंडल का पार्ट जो है, अगर आपने यहाँ ऑब्जर्व किया तो यहाँ से लाइट आ रहा है, तो यहाँ लाइट पार्ट आएगा और यहाँ पे नीचे डार्क शेड आ रहा है। मतलब लाइट यहाँ मिडल और ये डार्क शेड। ओके, ये मैंने बिलो आई लेवल रखा है। यहाँ सामने में अगर रखती तो आई लेवल का आता, यहाँ पे अभी मैंने नीचे रखा, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। यहाँ पे भी यहाँ से डार्क है, ये साइड से यहाँ पे लाइट आ रहा है, नीचे यहाँ डार्क आ रहा है। ये आपको ठीक से ऑब्जर्व करना है। आप प्रैक्टिस कर सकते घर पे, एक बार देखो कहाँ लाइट आ रहा है। जैसे अगर पेंसिल शेडिंग आ रहा है तो करना है, कंपलसरी नहीं है पेंसिल शेडिंग का काम। पर पेंसिल शेडिंग से अगर आपको लाइट पार्ट देना है कहाँ पे, आपके पास HB 2B पेंसिल्स नहीं तो एक ही पेंसिल से लाइट कहाँ पे दिख रहा है, डार्क कहाँ पे दिख रहा है, ये आप काम कर सकते हैं। कलरिंग पे हम ध्यान देखेंगे, ऑयल पेस्टल के कलरिंग पे, कि कहाँ पे हमें डार्क शेड देना है और कहाँ लाइट शेड देना है। ये हमने कर्व का आउटर शेप तो ड्रॉ कर लिया। यहाँ पे ये वाला पार्ट जो है वो मैं ड्रॉ करूँगी। डबल लाइन थोड़ी सी दिख रही है ना आपको वहाँ पे, तो वो यहाँ हमें ड्रॉ करना है। जैसे आपको दिख रहा है वैसे अगर देख के ही ड्रॉ करोगे तो वो सेम लगेगा। ऑब्जेक्ट जैसे वैसे ही ट्राई करना है कलर करने के लिए भी। अगर आप 3 शेड यूज करोगे तो वो 3D टाइप लगेगा, अगर आप प्लेन ही एक दोगे तो वो फ्लैट दिखेगा। इसलिए हमें 3 मतलब लाइट मिडल डार्क ये टोन्स यूज करने हैं। ओके, तो ये हमारा हुआ आज का फाइनल ड्राइंग, जिसपे हमें
ऑयल पेस्टल का काम करना है। उसे हम लाइट मिडल डार्क शेड से कलर करेंगे। आपको सिर्फ क्या प्रैक्टिस करना है कि जो हमने पहले स्टार्टिंग में आउटर शेप ड्रॉ किए थे वो शायद आपने प्रैक्टिस किए होंगे, उसमें से एक ही आपने ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया तो भी ओके। ये आपको दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे 3 किए हैं। आप एक सिलेक्ट कर सकते हैं। सिंपल, सबसे सिंपल है कप, सबके पास है और तो कप आप सिलेक्ट करो। और फाइनल के लिए एक ड्राइंग पेपर पे आपको सिर्फ एक, ओनली 1 कप आपको ड्रॉ करना है। आउटर शेप उसका ड्रॉ करो और नेक्स्ट वीडियो में हम उसका ऑयल पेस्टल से कलरिंग काम देखेंगे। तो आज का होमवर्क आपका सिर्फ क्या है, सिलेक्ट ओनली 1 ऑब्जेक्ट मीन्स कप। कप डिजाइन अलग टॉपिक था हमारा, क्योंकि कप के ऊपर हमने डिजाइन ड्रॉ किया था। आज का ऑब्जेक्ट ड्राइंग का जो ऑब्जेक्ट पे हमें शेड्स यूज करने, वो कप आप ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपके पास कप नहीं है तो आप पॉट ले सकते हैं। आई थिंक सबके पास कप तो होगा ही। जो शेप आपको अच्छा लगे वो कप ड्राइंग ड्रॉ करना है और उसका कलरिंग हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।